निलंबन किया गया, इसके संबंध में मुझे कोई सूचना या स्पष्टीकरण कुछ भी नहीं, जो मुझ पर आरोप लगाया गया है। तो मेरा जो हम अपना पंचायत में काम किए हैं, ठीक है, उसमें मेरा देख लिया जाए, हम अपना काम पूरा कंप्लीट किए हुए हैं, तो सर मेरा निलंबन वापस ले लिया जाए। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिलाधिकारी महोदय से। मैं हूं सबाउद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं मिथिला लाइव 24। पिछली खबर में आप लगातार एक पोस्टर दिखाई दे रहा होगा आपको, फिर जय सिंह कुमार का निलंबन वापस लो, कई मांगों के साथ एक मुख्य मांगे ये भी थी। और अभी हम जय सिंह कुमार के साथ बैठे हैं जिनके निलंबन वापस लेने का जिक्र है। सारे कर्मचारी जो सैकड़ों की संख्या में यहाँ बैठे हैं वो लगातार मांगे जो है मांगे सरकार से कर रहे हैं, इनका निलंबन वापस लो। जय सिंह जी, क्या ऐसी गलती आपने की थी कि आपका निलंबन हो गया था? देखिए, गलती इसमें हम कुछ नहीं किए थे। उसमें था क्या, निलंबन जो पत्र है उसमें लिखा हुआ है कि फार्मर रजिस्ट्रेशन के जो आप कार्य हैं उसमें आपका ढुलमुल रवैया है, आप कार्य जो है सही से नहीं कर रहे हैं, इसके लिए ही लिखा गया है उसमें। जबकि सही ये है कि हमको जो बकेट लिस्ट मिला था उसमें 90% हम जो बनने वाला है उसका हो चुका है। अब कुछ ऐसा लोग है जो विदेश में रहते हैं, कमाने वाला लोग जो बाहर रहते हैं, दिल्ली, पंजाब, मुंबई, जहाँ भी है दूसरे शहर में जाके रहते हैं, जिनका मोबाइल आधार से लिंक है, तो उसका हम किसी तरह से OTP मंगवा के करते हैं। अभी लास्ट में, पहले तो शुरू में ही हम लोग कर चुके हैं, अपना पंचायत का फार्मर रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब जो कुछ बच गया था वही हम OTP मंगवा के करते थे। अब जो और भी लिस्ट है जिसका डेथ हो गया उसका तो नहीं हो पाएगा। अब नाम मिस मैच का 3 तारीख को ऑप्शन आया था, तो इसमें हम लगभग दो चार को किए होंगे नाम मिस मैच वाला, और उससे पहले नहीं हो पा रहा था तो नहीं किए थे, लेकिन 3 तारीख से हुआ था तो दिन में हम किए थे 3 तारीख को नाम मिस मैच का। बस यही है मेरा काम जो है। आपके हिसाब से आप काम किए थे, सरकार के अधिकारी कह रहे हैं आप काम नहीं किए थे, तो आप कहीं ना कहीं तो कुछ गलत किए होंगे, तभी तो आप पर आरोप लग रहा है। तो इस संबंध में जो मुझ पर आरोप लगाया गया है, तो मेरा जो हम अपना पंचायत में काम किए हैं, ठीक है, उसमें मेरा देख लिया जाए, हम अपना काम पूरा कंप्लीट किए हुए हैं, और हम मुझको जो निलंबन किया गया, इसके संबंध में मुझे कोई सूचना या स्पष्टीकरण कुछ भी नहीं। जांच कमेटी तो बैठी होगी ना भाई, जांच कमेटी बैठी होगी, किसी को जांच का आदेश दिया गया होगा, आपके खिलाफ जो है कोई पत्र ही निकला होगा, पहले कुछ तो हुआ होगा। देखिए, बात है कि जब निलंबन पत्र हम देखे कल 12 बजे दिन में, हम अपना व्हाट्सएप में देखे कि एक लेटर आया हुआ है, उसमें देखे हम तो मेरा नाम था। बस यही मुझको तभी से पता चला कि मेरा निलंबन हो गया। उससे पहले क्यों हुआ, कैसे हुआ, कुछ मुझे पता नहीं है। अच्छा, आरोप आप पर यह है कि जितना फार्मर आईडी बनना था उतना नहीं बनकर बस 17 फार्मर आईडी। अब देखिए, जितना आपका बकेट लिस्ट में रहेगा उतना ही ना बनेगा। अब उसमें जमाबंदी में सुधार होगा, खाता कसरा चढ़ेगा, वो तो प्रक्रिया का है। जमाबंदी परिमार्जन प्लस के तहत आवेदन होता है, उसमें खाता कसरा चढ़ेगा, जिसका डॉक्यूमेंट सही होगा तो उसके तहत परिमार्जन के तहत खाता कसरा चढ़ेगा, तब ना उसका होगा। उससे पहले तो हो ही नहीं पाता है, इसलिए जो था वो हम कर दिए। जो भी था, ये मान रहे हैं कि आपसे गलती नहीं हुई, मेरा गलती कुछ नहीं है। मुझे जो बकेट लिस्ट मिला है उसमें मैं वर्क करके भी रखा हूँ, जो डेथ है उसको मैं डेथ लिख के रखा हूँ, जो बाहर है उसको मैं बाहर लिखा हूँ कि बाहर है, प्रदेश में दूसरे जगह है, यहाँ नहीं है इसलिए नहीं हो पाया। बाकी जो यहाँ है उस सब का मैं कर चुका हूँ। तो आपने इस बात की जानकारी अपने ऊपर अधिकारी को दी कि मेरे निलंबन में के संबंध में कि मैंने इतना काम तो करके दे दिया, बकेट लिस्ट में जो था वो दे दिया? मेरा कल तो निलंबन ही हुआ, मुझे 12 साढ़े 12 1 बजे पता चला मुझे, तो आज मैं धरना पर आ गया हूँ। इसका मैं जानकारी नहीं दिया हूँ सर के कार्यालय में। तो अभी हम लोग हैं, संघ के लोग हैं। इससे पहले कभी आपके ऊपर स्पष्टीकरण किसी बात को लेकर या फार्मर आईडी को लेकर कभी मांगा गया स्पष्टीकरण कुछ भी? नहीं, कुछ नहीं। जब हम काम पूरा ईमानदारी से करते ही हैं, जो भी काम मिलता है उसको हम करते ही हैं। अभी भी मेरा जो लॉगिन है उसमें परिमार्जन प्लस दाखिल का 0 है, 0 है। हम अपना काम एकदम कंप्लीट करके रखते हैं। काम कंप्लीट है जी आपका? जी, कंप्लीट है। अब फार्मर रजिस्ट्रेशन 2 तारीख से चला है, तो 2 तारीख को भी किए, फिर 3 तारीख को भी किए, फिर 4 तारीख को देखे कि मेरा निलंबन आ गया। इसमें मुझे कुछ पूर्व में कोई सूचना नहीं मिला।
अब यही सर से हम पदाधिकारी सर से प्रार्थना करते हैं कि जब मेरा गलती नहीं है, हम ईमानदारी से रात दिन मेहनत करते हैं, रात में सुबह 6 बजे से लेकर रात तक काम करते हैं, तो इसको सर देखा जाए। प्रार्थना करते हैं कि मेरा गलती नहीं है और मेरा ये निलंबन वापस लिया जाए, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। देखिए, जय सिंह कह रहे हैं कि इनकी किसी तरह की कोई गलती नहीं है, इनका जो कार्य इनको मिलता है ये पूरी तरह से कर देते हैं। अभी भी जब इनका निलंबन हुआ है उस वक्त भी इनके ऊपर किसी तरह का कार्य लोड नहीं था। जो इनके जो कार्य की बकेट लिस्ट थी वो 0 थी। ये अपना सारा कार्य जो है पूरा कर चुके थे, लेकिन कल इनको जो है पत्र मिला कि आप निलंबित हो चुके हैं और आज ये धरना पर बैठे हैं और इनके जो साथी हैं हाथ में पेपर लेके बैठे हैं कि जय सिंह कुमार का निलंबन वापस लो। तो अब ये बात जो है सरकार और अधिकारियों के बीच की और जय सिंह कुमार के बीच की बात है कि ऐसा क्यों हुआ। और ये जय सिंह जो है अनुरोध कर रहे हैं जिला अधिकारी से और अपने उच्च अधिकारी से कि मेरे निलंबन को फिर से देखा जाए और उनकी सुनवाई की जाए कि किस तरह का ये कार्य किए हैं उसको फिर से एक बार गौर फरमाया जाए। जैसे पहले मुझे पुराना बकेट लिस्ट मिला था, उसके अनुसार मैं पूरा देख चुका हूँ, ठीक है पूरा। और जो नया बकेट लिस्ट मिला है 3 तारीख को, इसको भी मैं पूरा देख चुका हूँ। वही सब है, कुछ एक आध दो है कि अलग हैं, उसको हम कर ही रहे थे तो मेरा निलंबन आ गया, तो फिर अब काम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए प्रार्थना है कि सर जब हम सही काम करते हैं, पेंडिंग भी नहीं रखते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, तो सर मेरा निलंबन वापस ले लिया जाए। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिलाधिकारी महोदय से। तो ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने बताया कि 2-3 जो कार्य था वो कर ही रहे थे, उतने में ही इनका निलंबन आ गया, जो लेटर था वो आ गया, उसके बाद वो कार्य वैसे ही रह गया। तो हम भी यही कहना चाहेंगे कि ये सरकार और अधिकारियों के बीच का मामला है और हमारा काम खबर दिखाना है, हम खबर दिखाते रहेंगे। जनता की परेशानी हो या किसी अधिकारी की परेशानी हो या किसी कर्मचारी की परेशानी हो, हम जनता के बीच में और जनता के सामने और सरकार के बीच लाते रहेंगे। यही हमारा कार्य है, यही हमारा कर्तव्य है। तो आप अगली खबरों के लिए और अन्य खबरों के लिए मिथिला लाइव के साथ बने रहें।